हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द इमॉर्टल हल्क टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीन है जॉर्डन का 9500 BCE। यहाँ अडैड नाम का एक आदमी तामूज नाम के एक लड़के को कहता है, तुम अभी यंग हो, तुम्हें नहीं पता मदर गॉडेस हमें कितने टाइम से देख रही है अपनी इस गुड ग्रीन आंख से। हमें लगा था कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, बट हम तो बहुत ही ज्यादा छोटे और अभिमानी लोग हैं ना। हमें लगा था कि राई को खाना और मीठा दूध पीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बट मदर गॉडेस सबसे महान टीचर है। उन्होंने अपनी आंख यहाँ पे रखी ताकि हम उनके गिफ्ट की फजूल खर्ची ना करें। मैदान हिल गया, आसमान भर गया राख से और ग्रीन फ्लेम से। हम खुशी से झूम उठे, बट जल्द ही आसपास सब कुछ सड़ने लगा। सभी अनाज, बारहसिंगा, पेस्ट, कुत्ते, सब कुछ सूख गया, खत्म हो गया। तुम्हें भी यहाँ फील हो रहा होगा ना, इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक आंखों में चुभता है। वो कहता है, अडैड प्लीज। तो वो कहता है, मेरी बात सुनो, इस मैजिक को इतनी जल्दी नहीं समझा जा सकता। हमारे लैंड सड़ गए हैं सड़े हुए दांत की तरह। हमारे बच्चे भी बेचैन हो रहे हैं। मेरा बेटा तुम्हें भाई की तरह प्यार करता है, वो तुम्हें कहीं भी फॉलो करेगा, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है तुम मेरी पीठ के पीछे क्या कहते हो कि मेरा दिमाग खराब है और मैं इस विलेज को तबाह कर दूंगा, बट मुझे पता है इस आंख को क्या चाहिए। हमने काफी टाइम लिया और इसे वो नहीं दिया। तो वो लड़का कहता है, हम भूख से मर रहे हैं अडैड, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी हमें छोड़ के चले गए हैं। वो हमारा पानी पी के मर रहे थे, बट वेट, हम यहाँ हैं क्यों? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो अडैड कहता है, पूर्वजों ने मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि अच्छा मौसम जल्द ही आएगा, सब कुछ सही हो सकता है, बट तब तक नहीं जब तक स्वर्ग आधा अंधा होता है। और वो उस लड़के को उसमें फेंक देता है। वो कहता है, किसी उपाय के लिए हमें बलिदान देना पड़ता है तैमूज। मैं शालिम को बताऊंगा कि तुम बिल्कुल भी नहीं डरे। तो तैमूज कहता है, बट छोड़ के जाना मेरा आइडिया नहीं था। अभी उसे कुछ होने लगता है, बट अभी बहुत लेट हो चुका है। तैमूज को उस ग्रीन आइस का देखना फील होता है और वो हार चुका है। उसके कानों में सिसकी की आवाज है, जैसे गर्म पत्थरों पर बारिश पड़ती है, और वो विश करता है कि ये रुक जाए। उसकी जीभ में चुभन है, हड्डियों की आवाज गूंज रही है। उसके पास शलीम को बताने के लिए स्टोरी होगी जब वो अपने विलेज पहुंचेगा, बट आज के लिए ये काफी लेट हो चुका है। पहले वो बहुत ही ज्यादा गर्म रहता था, बट अभी वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, क्योंकि उसकी स्किन ही नहीं बची। धुंधली आंखों से उसने एक दरवाजे को देखा, एक हैवी ग्रीन दरवाजा जो कि दयालु था दादी माँ के जैसे, और कोई उसमें से देख रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि अडैड अपने गाँव में वापस पहुँच चुका है। उसका बेटा अपनी मरी हुई माँ की खोपड़ी से बातें कर रहा होता है। वो कहता है, माँ मुझे पता है वो लेट हो गए, हमें ये जगह छोड़ के जाना था, बट तामूज का तो आपको पता ही है, प्लीज उसका ध्यान रखना माँ, उसको देखते रहना, मुझे कुछ गलत फीलिंग आ रही है। तभी उसका पिता आ जाता है। वो कहता है, तुम अभी भी अपनी माँ की हड्डियों के साथ लगे हो, तुम्हें उसे रेस्ट करने के लिए जाने देना चाहिए। वो कहता है, पिताजी सभी आपको ढूंढ रहे थे। तो अडैड कहता है, तुमने अपना सामान पैक किया, क्योंकि हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है। तो वो कहता है, मैं और तैमूज थोड़ी सी डेट्स को लाने वाले थे यहीं पास वाले गाँव में से, वहाँ के पेड़ अभी भी सही हैं। तो अडैड कहता है, भैंसे का मांस ले लो और थोड़ी ब्रेड भी, या तुम्हें नेक्स्ट मून के आने पे ही जाना है? तो उसका बेटा कहता है, आपने तैमूज को देखा? तो अडैड कहता है, नहीं। तुमने क्यों पूछा? तो उसका बेटा कहता है, तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया उसके साथ? तुम बूढ़े गिद्दड़, तुमने उसके साथ क्या किया है? तो अडैड कहता है, मैंने सबको बचाया है बेटे, और वो उसको जमीन पर पटक देता है। तभी उसको बुलाने के लिए कोई आता है। अडैड कहता है, मेरी बात सुनो। तैमूज ने बिल्कुल भी आवाज नहीं करी। जब वो आंख उसका मांस खा गई, उसे पता है सभ्यता क्या होती है और इसकी कीमत भी क्या होती है। तभी उन्हें आके कोई बताता है कि उन्होंने एक बड़ा सा बीस्ट देखा है जो हम सबके खाने के लिए काफी होगा, आपको आके देखना चाहिए। तो अडैड कहता है, ये काम कर गया, हमारे पूर्वजों का शुक्रिया। चलो शालिम जाओ और अपना बो ले आओ, तुम्हें खुद को साबित करने का मौका मिला है। तैमूज को पता नहीं है कि वो यहाँ कैसे आया। उसे इतना पता है कि उसे शालिम को ढूंढना है और अपने बनाए हुए प्लान पे चलना है, बट उसके दिमाग में काफी कुछ है, काफी आइडियाज हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो मदद करना चाहता है। उसे पता है कि बारिश जहर है, उसे इसी से स्टार्ट करना होगा। यहाँ नीचे पानी की धारा बहती हैं जो कि क्लीन और शुद्ध हैं। सही टूल का यूज करते हुए इन्हें निकाला जा सकता है। चमचमाते पत्थरों से ये हो सकता है। वो उनको क्रश करेगा और स्मैश करेगा और आग से मेल्ट करके उनको शेप देगा और उस आग से टूल बन जाएगा, और जो टूल बनेंगे उनसे सबका
फ्यूचर बनेगा। बट हम देखते हैं कि गांववासी उसको पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे पावर भी है, या ऐसे कहा जाए उसका बहाव है जो एक वर्ल्ड को तोड़ सकता है। बट पानी के बहाव के जैसे ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, जो कि खतरनाक नहीं हो सकता। वो ये पावर को शेयर करेगा अपने विलेज के साथ, अपने ही नहीं अपने आसपास के विलेज के साथ भी। वो उन सबको आने वाले कल में ले जाएगा। उनको एक लीडर चाहिए कुछ टाइम के लिए। शालिम उसकी वेट करेगा, वो उसको समझेगा, बट तभी वो उसको पकड़ लेते हैं। वो कहता है नहीं नहीं, ये पेन, ये आवाजें, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो उनके लिए गिफ्ट लेके आया है, वो खुद एक गिफ्ट है। बहुत हो गया, तामूस चेंज हो चुका है, बट ये अभी भी उसके लोग हैं। वो सबको एक्सप्लेन करेगा और सभी लोग समझ जाएंगे। तभी हवा में उसे एक फुसफुसाहट आती है कि वो हार गया है। वो दरवाजा थोड़ा सा लाइट है इस बार। एक उड़ता हुआ तीर आता है जो उसकी आंख में घुस जाता है, और ये निशाना लगाया होता है शालिम ने। वो आकर उसका पैदाइशी निशान देखता है। वो कहता है ये तामूस था। यहाँ हम देखते हैं तामूस को। वो कहता है मैं कहाँ हूँ? वो कहता है मेरे निशान को सहने वाले तुम हो। वो कहता है नहीं, वो कोई और था। तो उसे कोई कहता है मैंने अपना फेस तुम्हारी ओर घुमाया था। तो तैमूस कहता है उन सभी ने मुझसे चेहरा घुमा लिया, यहाँ तक कि शालिम ने भी। मैं उनको सब कुछ देना चाहता था। तो वो हरी चीज कहती है मैं सबसे नीचे वाला हूँ, मैं इन हाथों से तोड़ता हूँ और अपने मुंह से गरजता हूँ। तो तैमूस कहता है मैं भी अभी तोड़ना चाहता हूँ। तो उसे आवाज आती है मेरा वेपन है हेट, और उसके सामने एक हरा दरवाजा आ जाता है। तो तैमूस कहता है गुड, मेरा भी अभी वही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसको मारने के बाद वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। शालिम को उसका लिवर दिया जाता है। वो कहते हैं तुमने इसको अर्न किया है, तुम इसको खा लो। तो वो कहता है अभी नहीं। तो अडैड कहता है दोस्तों देखो, हमारे पेट मीट से फुल हैं, जैसा होना चाहिए वैसा ही है ऑलमोस्ट। पहले तो हमें सलाम करना चाहिए मेरे बेटे शालिम को। वो बेचारा क्रिएचर पेन में तड़प रहा था, इसने उस पे शिकारी की दया दिखाई, बट ये गिफ्ट हमें मदर गॉडेस ने दिया है। बट अभी तुम लोगों को लगा होगा कि यहाँ कोई मिसिंग है। तामूस, मेरी बहन उसको लेके आई थी जब उसकी माँ मर गई थी। आज उसने खुद का बलिदान दे दिया उस मदर गॉडेस के आगे। ये मुझे पता है क्योंकि मैं वहीं था उसके पास। उसने मुझे कहा कि कोई भी उसका शौक ना मनाए। वो अपने दिल की खुशी से वहाँ गया। वो अपने लोगों का अच्छा फ्यूचर चाहता था। यहाँ के काफी यंग लोग चाहते हैं कि वो इस लैंड को छोड़ के चले जाएं। बट देखो मदर गॉडेस ने खुद हमें मीट भेजा है, इसलिए हमें अपना विश्वास बनाए रखना होगा। तामूस ने हमें दिखाया है कि उस आग को क्या प्राइस चाहिए, और यही प्राइस है सिविलाइजेशन का, जो कि हमें ही चुकाना होगा। कल हम बोन टाकस के विलेज में जाएंगे उन पे हमला करने के लिए। हम उनको बंदी बना के उस गुड ग्रीन आई के हवाले कर देंगे। तभी उसका बेटा कहता है पिताजी। वो देखता है कि उस मॉन्स्टर की आंख खुल जाती है। उन सभी को कुछ होने लगता है। उन्होंने जो भी खाया होता है वो वापस से निकलने लगता है। आग बंद हो गई, जश्न बंद हो गया। वहाँ पेन था क्योंकि जश्न खत्म हो चुका है। अच्छा है, अभी उनको पता चलेगा कि ग्रीन डोर फूलों की तरह खुलता है। वो वापस आ चुका है, और वो भी हजारों विचारों के साथ। उसने खुद को खुद में समन किया और स्माइल किया। इस बार ये शक्ति कुछ अलग है, ये बनने के लिए नहीं बनी है। उसने सभी को निचोड़ लिया जब तक बस एक ही बचा। ये होता है शालिम। वो कहता है तामूस मुझे पता नहीं था। तामूस को पता है कि अगर वो चाहे तो वो अभी बोल सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। वो इनको सबक सिखा सकता है। वो अपने प्लान के हिसाब से शालिम के साथ जा सकता है। चाहे यहाँ पे अभी भी चीखे हैं, बट अभी भी इतना लेट नहीं हुआ। वो अपने माइंड में अभी भी अच्छी जगह ढूंढ सकते हैं। वो ये सब रोक सकता है, वो उनकी पीड़ा को रोक सकता है, बट वो चाहे तो। बट उसके दिमाग में एक हरी आग है जो कि नीचे से भी नीचे वाली जगह में से है। एक आवाज जिसने कहा कभी नहीं। जब तामूस वहाँ से फाइनली गया तो वो उस गांव से अकेला गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो वापस से एकदम जुड़ गया है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।